हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आ रही है। तो ये गाइडलाइन है आपके जो ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर के जो उनके लिए है। तो ये अपडेटेड गाइडलाइन जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अभी लेके आई है, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। जैसे कि आपको अगर आंसर स्क्रिप्ट सबमिट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका यहाँ पे सल्यूशन दिया गया है। तो चलिए मैं आपको इस गाइडलाइन पे लेके चलता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन डाउनलोड अपडेटेड गाइडलाइन की तरफ तो और बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए मेरे साथ। तो हम लोग को इस गाइडलाइन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले के सारे पॉइंट्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, पर अभी इस पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड हुए हैं जिसके चलते आपका एग्जामिनेशन और भी बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट गाइडलाइन की तरफ। तो हमारे सामने खुल चुका है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का अपडेटेड गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइन 20 जून मतलब आज के दिन आ रही है। तो ऊपर का सारा पॉइंट तो आपको पता ही है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको सारा पॉइंट बता चुका हूँ। तो इसमें जो एडिशनल पॉइंट जोड़े गए हैं उसको ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्ट उस पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन में एडिशनल कुछ जो पॉइंट जोड़ के लेके आई है तो वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें जाना होगा स्क्रॉल करके सबसे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया एडिशनल एडवाइजरीज, यहाँ से शुरू होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया ऑल्थो नॉट नेसेसरी इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ गूगल क्रोम ब्राउज़र फॉर द एग्जामिनेशन प्रोडक्ट। तो नेसेसरी तो नहीं है पर आपको एडवाइजेबल किया गया है कि आप अगर एग्जामिनेशन पोर्टल खोल रहे हो तो गूगल क्रोम से खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया दूसरे नंबर पॉइंट में इट इज़ यूज़फुल टू एनेबल पॉपअप इन द ब्राउज़र फॉर द एग्जामिनेशन पोर्टल। तो आप अपने मोबाइल में पॉपअप मोड करके रख लीजिएगा ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन पोर्टल खोलें तो वो पॉपअप में हो के रहे। तो इसको अगर आपको करना नहीं आता तो आप इंटरनेट सोर्सेज में रिसोर्सेज से देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करके पॉपअप कैसे खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर पे कि इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल डेट इफ़ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग प्रॉब्लम प्रिसिस्ट। अगर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपना इनकॉग्निटो मोड मत खोल सकते हैं। तो प्राइवेट जो आपका इनकॉग्निटो मोड होता है उसको खोल के आप वहाँ पे ब्राउज़र करके अपलोड और मतलब कि डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं वहाँ से भी। उसके बाद आपको दिया गया 4 नंबर में कि इट इज़ एडवाइजेबल डेट द स्टूडेंट लॉग्स इनटू द एग्जामिनेशन पोर्टल टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एंड लॉग्स आउट। तो आपको एडवाइजेबल किया गया है कि आप डाउनलोड करने के लिए अपना क्वेश्चन पेपर आपको एग्जामिनेशन पोर्टल में जाके लॉगिन करना ही होगा और उसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद लॉग आउट कर लीजिएगा। लॉग आउट करने के बाद अपना जो आंसर स्क्रिप्ट अपना लिखना हो जाने के बाद आपका फिर आप लॉगिन करके वहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एडवाइजेबल किया गया है कि आपको क्वेश्चन पेपर अपना पोर्टल से ही डाउनलोड करना है। तो उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हेल्प एट द कॉलेज लेवल। तो यहाँ पे कॉलेज लेवल से भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी दे रही है। तो यहाँ पे लिखा गया है सबसे नंबर पॉइंट में ईच कॉलेज विल प्रोवाइड ए हेल्पलाइन नंबर फॉर देयर ओन स्टूडेंट। तो हर कॉलेज अपने मतलब कि हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करेगी उनके स्टूडेंट्स के लिए। अगर उनका कुछ एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल हेल्प चाहिए तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो मतलब आंसर स्क्रिप्ट अपलोड नहीं हो रहा है पोर्टल में तो आप उस नंबर पर फ़ोन करके आप उनका हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है नंबर 2 में इन केस अ स्टूडेंट अल्टीमेटली फेल्स टू अपलोड द आंसर स्क्रिप्ट। तो आपको पता है अगर आप यदि फेल हो जाएंगे अपलोड स्क्रीन करने में अपना आंसर स्क्रिप्ट को अपलोड करने में 1 घंटा और एडिशनल जो 30 मिनट्स दिए गए उसके अंदर, तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके बताना है कि आपका क्या क्या हो रहा है, आंसर स्क्रिप्ट सबमिट नहीं हो रहा है। तो आपको वहाँ से एक ईमेल दिया जाएगा, तो उस ईमेल पे आपको कॉलेज को मेल कर देना है अपना आंसर स्क्रिप्ट। तो इस मेल के लिए भी आपको प्रूफ दिखाना होगा कि आपका क्या क्या नहीं हो रहा है, फेलियर का प्रूफ दिखाना होगा कि कैसे हो रहा है, क्या आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप उन सब का। तो यहाँ पे लिखा गया है अलाउड टू सबमिट द आंसर स्क्रिप्ट थ्रू ईमेल विद सफिशिएंट प्रूफ। तो यहाँ पे जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए आपका फेलियर का, जो भी फेलियर आ रहा है उसमें स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद ही आपको कॉलेज वहाँ से अलाउड करेगी। तो दिस ईमेल विल बी स्पेसिफाइड टू द कॉलेज कंसर्न एंड विल बी ओनली वैलिड फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू दैट कॉलेज। तो जो भी ईमेल आईडी होगा वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही बिलोंग करेगा और दूसरा कॉलेज के स्टूडेंट को उनके कॉलेज वाले दे देंगे। तो एक कॉलेज का एक ही ईमेल आईडी होगा, हर कॉलेज का अलग अलग होगा। तो दिस ईमेल विल बी मेड अवेलेबल
टू द स्टूडेंट बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज। तो सभी रिस्पेक्टिव कॉलेज के द्वारा ईमेल आईडी अपने स्टूडेंट्स को दे दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया प्रूफ ऑफ फेलियर। तो प्रूफ क्या क्या हो सकते हैं आपका फेलियर का, जो आपका आंसर स्क्रिप्ट अपलोड नहीं हो रहा है उसका प्रूफ आपको देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है इन केस अ स्टूडेंट इज़ अलाउड टू सबमिट द आंसर स्क्रिप्ट बाय ईमेल टू द कॉलेज आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन फॉर द रिस्पेक्टिव हेल्पलाइन नंबर। तो आपको हेल्पलाइन नंबर से कंसल्ट करना होगा, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा। सच ईमेल मस्ट बी ए कंपनी ए जेन्युइन प्रूफ ऑफ फेलियर। तो आपको एक बहुत ही जेन्युइन प्रूफ ऑफ फेलियर दिखाना होगा, जैसे कि आप अपलोड कर रहे हैं और आपका आंसर स्क्रिप्ट अपलोड नहीं हो रहा है और आपको इस जो टाइमिंग है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने को कहा गया है। तो एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम में भी आप नहीं सक रहे हैं तो उसको आपको प्रूफ दिखाना होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया सच प्रूफ ऑफ फेलियर कैन बी स्क्रीनशॉटेड टू द सबमिशन विंडो ऑफ द एग्जामिनेशन पोर्टल विच मस्ट क्लियरली शो द टाइम। तो आपको जो सबमिशन विंडो है वहाँ पे एग्जामिनेशन पोर्टल का, वहाँ पे अगर आपको दिखा रहा है कि आपका आंसर स्क्रिप्ट अपलोड नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप जिस टाइम पे ले रहे हो उसका टाइम वहाँ पे आना चाहिए, आपका नोटिफिकेशन में आपका टाइम दिखना चाहिए ऊपर की तरफ। तो आप ऊपर से पॉपअप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टाइम के साथ ही, तो आपका एक अच्छा प्रूफ ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो उसके बाद 3 नंबर पे दिया गया है दिस प्रूफ ऑफ फेलियर विल देन बी मैच विद द रिकॉर्ड एट द एग्जामिनेशन कंप्यूटर सिस्टम टू वैलिडेट इट authenticity and it will be accepted only when the failure is found to be genuine and authenticated against the login records of the computer system। तो ये प्रूफ ऑफ फेलियर को आपको वहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मतलब कि ऑथेंटिकेट करेगी अगर ये जेन्युइन है। अगर आप जेन्युइनली नहीं सके हो अपना अपलोड करने में, फेल हो गए हो, मतलब कि आंसर स्क्रिप्ट को अपलोड आप करने में फेल हो चुके हो और तो उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लिए हो, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में, एग्जामिनेशन कंप्यूटर सिस्टम जो उन लोग का होगा उसमें पता चल जाएगा। उससे आपको मिला के देख लिया जाएगा कि अगर आपका ये सच में हुआ है तभी आपका ईमेल से जो आपका आंसर स्क्रिप्ट भेजा गया है वो एक्सेप्ट करेगी। अगर नहीं ऐसा ऑथेंटिकेट और जेन्युइन नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। द स्टूडेंट शुड कॉन्टेक्ट द रिस्पेक्टिव कॉलेज इन दिस रिगार्ड। तो आपको जो भी ईमेल आईडी जो भी चाहिए तो अपने कॉलेज में, रिस्पेक्टिव कॉलेज में कांटेक्ट करके आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अपने नोटिफिकेशन में लेके आई, तो मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो बना दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपको सारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।